मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करूँगा। विषय कहें या इसे एक प्रश्न कहें। प्रश्न अक्सर ये उठता है कि क्या उदासी और अवसाद मतलब सैडनेस और डिप्रेशन, क्या ये एक ही चीज़ें हैं? और अगर ये अलग हैं तो किस तरह से यह अलग हैं? सीधे शब्दों में तो जवाब है कि ये दोनों अलग हैं। पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों क्यों अलग हैं और ये सेम मतलब समान, एक समान क्यों नहीं है। यह प्रश्न बहुत आम तौर पे खड़ा किया जाता है। बहुत से लोग इस प्रश्न से अक्सर जूझते हैं कि क्या मैं उदास हूँ या क्या मैं डिप्रेशन में हूँ। आसान तौर पे तो पहले हम इसको इस तरह से समझेंगे कि जब हम बोलते हैं कि मैं उदास हूँ, इसका मतलब है हम अभी की अपनी इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। पर जब हम डिप्रेशन में होते हैं, हम यह बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हम ये कभी नहीं बोलते कि मैं उदासी में हूँ। हम बोलेंगे मैं डिप्रेशन में हूँ, मतलब डिप्रेशन जैसे कि अपने अंदर हमें ले लेता है, जैसे कि वहाँ प्रवेश किया जा सकता है, जैसे कि वहाँ रहा जा सकता है, या इसको उल्टे तरीके से कहें कि जैसे कि डिप्रेशन हमें घेर लेता है। शब्दों में ही अर्थ छिपा है। उदासी हम महसूस करते हैं, हमें अनुभव होती है, जबकि डिप्रेशन हमें घेर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं अक्सर मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं अवसाद में हूँ। हम ये कभी नहीं कहते मैं उदासी में हूँ। हम ये बोलते हैं कि मैं उदास हूँ। हालांकि इसके लिए अक्सर कुछ लोग डिप्रेस वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब सैडनेस के लिए। जैसे मैं डिप्रेस्ड हूँ, इसका मतलब डिप्रेशन बीमारी वाला डिप्रेशन नहीं हुआ, ये इमोशन वाला डिप्रेशन हुआ। तो दो तरह की चीज़ें हैं, पहला है इमोशन और एक है बीमारी, इलनेस। डिप्रेशन इलनेस है। हालांकि हम आम तौर पे डिप्रेशन को एक इमोशन के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं वर्ड को। सैडनेस सही तरीका होगा, सही शब्द होगा उदासी को बताने का, और डिप्रेशन असल में बीमारी के लिए ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। सो आम तौर पे जब हम बोलते हैं मुझे डिप्रेशन है, मतलब बीमारी है। मैं डिप्रेस्ड हूँ, मतलब इमोशन है। मैं डिप्रेशन में हूँ, मतलब मुझे बीमारी है, मतलब मैं इस बीमारी से घिरा हुआ हूँ, मैं इस बीमारी में हूँ। चारों तरफ से इस बीमारी ने मुझे घेर रखा है। मैं फंस चुका हूँ, मैं उलझ चुका हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा, मैं घुटन महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो ये एक खास फ़र्क है। पहला ये कि एक इमोशन है और दूसरा बीमारी। दूसरा फ़र्क है कि एक हमें महसूस होती है और एक के अंदर हम घिरा हुआ खुद को पाते हैं। अक्सर कन्फ्यूजन इस बात से भी आती है कि डिप्रेशन बीमारी जो है उसका एक बहुत अहम लक्षण होता है उदासी। डिप्रेशन मतलब अवसाद। हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है डिप्रेशन शब्द, और जैसा कि मैंने बताया ये सेम नहीं है। सैडनेस डिप्रेशन का एक सिम्टम होता है। यहाँ तक कि कुल मिला के 9 ऐसे लक्षण होते हैं जो मिला के डिप्रेशन को बनाते हैं। उनमें से एक होता है उदासी, और इनमें से कम 5 होने चाहिए किसी एक टाइम पर, जिससे कि किसी को डिप्रेशन का डायग्नोसिस दिया जाता है उदासी के अलावा। वे कौन से लक्षण हैं? पहला तो हुआ सैड महसूस करना। दूसरा हुआ थका हुआ महसूस करना या एनर्जी लेवल्स नहीं है ऐसा महसूस करना। तीसरा हुआ वर्थलेस महसूस करना, नालायक सा, गिल्टी महसूस करना, जैसे कि बहुत सारे अपराध या बहुत सारी गलतियां की हों ऐसा लगता है। चौथा हुआ फोकस, कंसंट्रेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, चीजें याद नहीं रह पाती, डिसीजन नहीं ले पाते। पांचवा हुआ नींद में कमी महसूस होती है या शायद ज्यादा सोने लगते हैं कुछ लोग। छठा हुआ इंटरेस्ट या प्लेजर नहीं आता चीजों में, वो एक्टिविटीज जो पहले आनंद देती थी अब वो आनंद नहीं देती। सातवां हुआ सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल विशेस होती हैं, डेथ की विशेस आती हैं, मरने का मन करता है। आठवां हुआ रेस्टलेस फील करते हैं या बहुत ज्यादा स्लो महसूस करते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आखिरी हुआ नौवां वजन कम हो जाता है या कुछ केसेस में बढ़ भी जाता है। ये 9 लक्षण, इनमें से अगर 5 कम से कम किसी व्यक्ति को अनुभव हो रहे हैं और वो कम से कम 2 हफ्तों से अनुभव हो रहे हैं, तब बीमारी का डायग्नोसिस दिया जाता है, डिप्रेशन का डायग्नोसिस दिया जाता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसे कहते हैं।
या क्लिनिकल डिप्रेशन। सैडनेस जो है वो एक पेनफुल इमोशन है, बहुत दर्द देती है, बहुत परेशान होता है व्यक्ति जब वह उदास होता है। कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा उदासी जो है अपने में बहुत परेशान करने वाली होती है और कई बार हमारा पूरा-पूरा दिन खराब हो जाता है सिर्फ़ उदासी की वजह से। उदास कोई व्यक्ति 1, 2, 3 दिन भी रह सकता है, काफ़ी लंबे समय तक वह अपने को उदास महसूस कर सकता है। पर अक्सर डिफ़िकल्ट लाइफ़ इवेंट्स जो होते हैं हमारे, मतलब बहुत ही कठिन घटनाएँ जो होती हैं, स्ट्रेस वाली तनावपूर्ण घटनाएँ जो होती हैं, उनको एक नॉर्मल रिएक्शन होता है उदासी। तो अगर आप उदास हैं किसी बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में, परिस्थिति में, बहुत हताश करने वाली स्थिति है, डिसअपॉइंट करने वाली स्थिति है, किसी तरह का फेलियर हो गया, किसी तरीके का नुकसान हो गया, किसी की मृत्यु हो गई या कोई दुर्घटना हो गई, तो उदास महसूस करना, इमोशन वाला उदासी, वो सामान्य सी बात है। ये आम इंसानी अनुभव है, नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। पर जब हम इसी सैडनेस को, इसी उदासी को जब हम डिप्रेशन समझ लेते हैं, तो हम एक भारी गलती करते हैं। क्योंकि डिप्रेशन ये नहीं है। हाँ, हम इसको कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड फीलिंग है, बिल्कुल सही है कहना। पर ये डिप्रेशन नहीं है, ये क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर नहीं है। ये केवल 1, 2, 3 दिन तक रहने वाली एक नॉर्मल उदासी है, जो किसी परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया की वजह से आई है। हम ठीक हो जाएँगे इसके बाद और यहाँ सिर्फ़ उदासी बनी रहेगी। कुछ दूसरे सिम्पटम हम कह सकते हैं उदासी के साथ आएँगे, जैसे शायद खाना खाने का मन ना करे, शायद नींद भी कम हो जाए, पर इतने से डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन जो है वो इससे भी ज़्यादा भयानक सिम्पटम्स क्रिएट करता है। इससे भी ज़्यादा दर्द देने वाले सिम्पटम्स, लक्षण क्रिएट करता है। हमें लगता है कि लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाने चाहिए। डिप्रेशन तो हर किसी को होता है। ये वो डिप्रेशन जो उदासी को जिसको हम डिप्रेशन समझ लेते हैं। उदासी हर किसी को होती है और ज़्यादातर लोग उदासी से ज़्यादातर घटनाओं में बाहर आसानी से आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि डिप्रेशन भी उदासी जैसा ही है। तो उदासी और डिप्रेशन को एक समझने की एक बहुत बड़ी भूल होती है कि हम आम उदासी भरे अनुभव को भी डिप्रेशन समझ लेते हैं। जो शब्द है डिप्रेशन, ये हमें एक धोखा देता है। और ऐसे में होता ये है कि कोई और व्यक्ति जब डिप्रेस्ड होता है तो हम भी उसे अपने ही तरह उदास मान लेते हैं, जबकि वो उदास नहीं है, वो डिप्रेशन में है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनको भी बहुत जल्दी से बाहर आ जाना चाहिए या थोड़ा इधर-उधर बिज़ी रहेंगे, थोड़ा खुशी वाली एक्टिविटीज़ करेंगे, आनंदपूर्ण कोई गतिविधियाँ, कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे कृत्य, कुछ एक्शंस करेंगे तो शायद उससे बाहर आ जाएँगे। इतना आसान उनके लिए हो नहीं पाता और इतना आसानी से वो कर नहीं पाते। इसका साफ इंडिकेशन है कि वो सिर्फ़ उदास नहीं है, वो अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, वो इतना आसानी से उससे उबर नहीं पाते और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक चली हुई बीमारी या ये प्रॉब्लम्स उदासी वाली, ये कोई आम सैडनेस का पार्ट है भी नहीं। और अक्सर ऐसा होता है जब हमारे आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति जो उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर नहीं आ पाता, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम अपना धैर्य खोने लगते हैं, हम गुस्सा भी करने लगते हैं। हम अपने अंदर जो एक दया है, एम्पैथी है, कंपैशन है, वो भी खो देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति खुद ही इससे बाहर नहीं आना चाहता, इसकी तो आदत है सोचने की या ज़्यादा सोचना शायद इसे ठीक लग रहा है या ये अपनी समस्याओं से भागना चाहता है, इस वजह से ये उदास ही रहना पसंद कर रहा है। जैसे कि वो जानबूझ के कर रहा हो, हमें ऐसा लगता है और वो बहुत जैसे कि अच्छी कोशिशें नहीं कर रहा है, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास नहीं लगा रहा है। वो बहुत अच्छे से अपने को मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो अपने अंदर इच्छा शक्ति नहीं रख रहा है, इस वजह से इच्छा शक्ति की कमी की वजह से वो ऐसा महसूस कर रहा है। अगर वो चाहे तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में इससे बाहर आ सकता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ये एक गलत धारणा है, गलत मान्यता है, गलत नज़रिया है। अक्सर हम ऐसे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं उन लोगों से, सवाल कर लेते हैं, जब हम सैडनेस और डिप्रेशन को एक जैसा मानते हैं कि इसमें इतना भी क्या डिप्रेस होने जैसी बात है। अरे! खुशी तो हमारी चॉइस होती है, हम चाहें तो कभी भी खुश रह सकते हैं। अरे! ये सब तुम्हारे मन में है, तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। अपने काम में बिज़ी रहो, व्यस्त रहो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा-अच्छा सोचो, पॉज़िटिव सोचो। पॉज़िटिव सोचो, ये कहना सबसे गलत होता है एक डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति के लिए। या हम कभी कहते हैं, "अरे! हर कोई डिप्रेस होता है, मैं भी होता हूँ, मैं भी होती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे! इससे तो बाहर आ जाते हैं आराम से।"
चलो जाओ थोड़ी बाहर ठंडी हवा में घूमाओ, थोड़ा बाहर पार्क में चक्कर काटाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा अच्छा खासा खा पी लो, ठीक हो जाओगे बिल्कुल, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, एक दिन में डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मेरा भी ऐसे ही होता है, मैं भी जब ऐसे ही जब बाहर कहीं घुमाता हूँ, कुछ अच्छा खा पी लेता हूँ, तो मेरा डिप्रेशन तो बिल्कुल दूर हो जाता है। अरे तुम डिप्रेशन में रहना नहीं चाहते, तो बदल दो ना ये फीलिंग, कुछ और महसूस करो, कुछ और चाहोगे, कुछ और महसूस करोगे, इससे बाहर आ जाओगे। इसी तरीके की हम कुछ बातें हैं जो डिप्रेशन में रह रहे व्यक्ति से कहते हैं, डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति से हम कहते हैं, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति से हम अक्सर बोल देते हैं आम तौर पर कि जैसे थोड़े से प्रयासों से ही वह व्यक्ति बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम डिप्रेशन और सैडनेस, उदासी और अवसाद को एक ही मान लेते हैं, एक ही चीज समझ लेते हैं। यहीं से हम भारी भूल करते हैं। उदासी अक्सर में अवसाद का एक छोटा सा हिस्सा है। ये भी जानकर आपको हैरानी होगी, कई लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, वो उदास महसूस ही नहीं करते। वो एक और चीज महसूस करते हैं जिसे बोला जाता है एनहेडोनिया। ANHEDONIA। एनहेडोनिया। इसका मतलब होता है एक्टिविटीज में जो पहले एंजॉय की जाती थी, अब उनमें प्लेजर नहीं आता, अब उसको एंजॉय नहीं कर पाते, अब उसमें दिलचस्पी नहीं आती, अब उसको करने में अच्छा नहीं लगता, अच्छा महसूस नहीं होता। ये अच्छा महसूस ना होना, अच्छा फील ना कर पाना, ये एनेडोनिया होता है। प्लेजर खत्म हो जाता है, दिलचस्पी खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आनंद नहीं आता। ये डिप्रेशन का अक्सर एक मेन सिम्टम होता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं हम उदास महसूस नहीं करते। क्वेश्चनियर पर भी, जो क्वेश्चनियर होते हैं डिप्रेशन को डायग्नोस या असेस करने के, उस पर भी वो नहीं बोलते कि हम उदास महसूस करते हैं, सैड है, नहीं। हाँ, लैक ऑफ प्लेजर वो अक्सर रिपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि जिस पेशेंट ने बहुत ज़्यादा लैक ऑफ प्लेजर अपना रिपोर्ट किया है, मान लिया जाता है कि उसको डिप्रेशन शायद होगा ज़रूर। हालाँकि उसको और भी इंक्वायर किया जाता है, पर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं कि उसको डिप्रेशन होगा ही होगा। तो जो डिप्रेशन का व्यक्ति है, वह क्या-क्या महसूस कर सकता है, जो कि आम उदासी में लोग महसूस नहीं करते? जैसा कि पहले बताया कि कम से कम 5 लक्षण होने चाहिए 9 में से। तो होपलेस महसूस कर सकता है, हेल्पलेस महसूस कर सकता है, लाचार महसूस कर सकता है, नाउम्मीदगी महसूस कर सकता है, नालायक महसूस कर सकता है खुद को, गिल्ट महसूस कर सकता है, अफ़सोस, अपराध बोध होता है। बहुत सारे कॉग्निटिव सिम्पटम्स आते हैं, मतलब नेगेटिव थिंकिंग, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, हर बात का एक नकारात्मक पहलू देखने की आदत होती है, हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा जज करने की आदत हो जाती है, हर बात को बढ़ा चढ़ा के सोचने की आदत देखने में आती है। फिर आता है कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्रता नहीं लगती, भूलने लगते हैं, फॉरगेटफुलनेस होती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जल्दी मन भटक जाता है, मेमोरी लॉस महसूस करते हैं और निर्णय नहीं ले पाते, इनडिसिसिवनेस, जल्दी और अच्छे निर्णय नहीं ले पाते, अपने अलग-अलग निर्णय लेते रहते हैं। एक निर्णय पर बहुत देर तक टिके नहीं रहते। फिजिकल सिम्पटम्स आ सकते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान, सर दर्द, पेट में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। फिर सोते या तो बहुत ज़्यादा हैं या बहुत ही कम सोते हैं। एपेटाइट, खाना-पीना, डाइट उनकी बहुत कम हो जाती है या कुछ लोगों में कई बार बहुत बढ़ भी जाती है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर से जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो निचोड़ ली गई है। एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हैं अपने को। अक्सर जो पेशेंट होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, वे अक्सर खुद को ऐसा कहते हैं कि जैसे हम एक काले बादल के अंदर घिरे हुए हैं, हम एक अंधकार में घिरे हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा है, कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। कुछ को ऐसा लगता है वो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, एक खालीपन महसूस करते हैं, अंदर ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, खोखलापन महसूस करते हैं, कुछ बहुत बुरी तरह से फूका हुआ महसूस करते हैं, एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, इस हद तक कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा पाता, सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहने का मन होता है। कुछ अपना बर्तन रसोई से उठाने में, टीवी ऑन करने में या एक कमरे से दूसरे कमरे अपना चार्जर लेने में भी उनको दिक्कत होती है। एक्सरसाइज करना तो बहुत दूर की बात। हर तरफ चीज़ जो है वो बड़ी काली, बड़ी ग्रे जैसी लगने लगती है। दुनिया में जो रंग है, इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में, वो जो एक वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, वो दिखाई नहीं देती। विविधता जो है वो दिखाई नहीं देती, वो महसूस नहीं होती। हर चीज़ बस एक ही तरह से महसूस होती है। किसी भी जगह, किसी भी माहौल में बैठेंगे, उठेंगे,
बात करेंगे, नहीं करेंगे, टीवी देखेंगे, हमेशा एक जैसी फीलिंग बनी रहती है, हमेशा एक उदासी और एक एनेडोनिया जैसी फीलिंग, बिल्कुल आनंद रहित महसूस करते हैं हमेशा वो। बजाय कि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान अपने को महसूस करें रिलेशनशिप्स के मामले में, ऐसा लगता है कि उनकी सारी जो ऊर्जा है वो निचोड़ ली गई है, खत्म सी हो गई है, नष्ट सी हो गई है और छोटी-छोटी चीज़ें किसी से बात करना, अपने घर के ऐसे रिलेटिव, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे घर के मेंबर से जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उससे बात करना भी उनके लिए बहुत भारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है उनसे बात करने की। कुछ लोग, आदमी लोग खासकर बहुत चिड़चिड़े, बहुत गुस्से वाले बन सकते हैं और बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर सकते हैं। एजिटेशन, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा इनमें हो सकती है। एक खतरा जो यहाँ बना रहता है वो ये कि कुछ लोग, आदमी लोग खासकर अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि डिप्रेशन की फीलिंग को कम करने के लिए जितना शराब पिएँगे उतना अच्छा लगेगा। और सोचते हैं कि शायद इससे गुस्सा भी कम हो जाएगा, जबकि उल्टा है, इससे गुस्सा और उदासी या ये कहें कि अवसाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे ऐसे भी कह दिया जा सकता है कि अल्कोहल लेना असल में एक तरीका होता है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा उन्हें फेस ना करना पड़े, उनका सामना ना करना पड़े। तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं तो उनको बहुत गिल्ट आता है और उसको सामना ना करना पड़े, इस वजह से वो शराब पी के उसे कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और नशे में हर चीज़ को रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं। डिप्रेशन के कुछ दूसरे रूप भी होते हैं, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होता है, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद अक्सर महिलाओं को डिप्रेशन हो जाता है। अक्सर इसे भी ऐसा मान लिया जाता है कि बच्चा पैदा होने की वजह से माँ को बहुत तनाव हुआ है, इस वजह से वो थोड़ी समय से उदास हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकती है, ये भी एक डिप्रेशन बीमारी का रूप होता है। तो वो भी एक ऐसा केस आता है जहाँ पर एक महिला, जो कि बच्चा जिसका अभी पैदा हुआ है, कुछ समय तक वो बहुत ही परेशान, चिड़चिड़ी और उदास महसूस करती है, बहुत ही अकेला रहना पसंद करती है, उसमें भी डिप्रेशन वाले लक्षण आते हैं और अक्सर ऐसा सोच लिया जाता है कि ब महिला तनाव में थी, बच्चा पैदा होने के बाद बहुत परेशान रहने लगी है, स्ट्रेस आ गया है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो, शायद वो ठीक हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है और वहाँ भी ये डिप्रेशन कई बार अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाता है, आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाता। दूसरा एक रूप होता है डिप्रेशन का, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिप्रेशन के एपिसोड और मेनिया के एपिसोड आते हैं। मेनिया मतलब बहुत तेज़ी आ जाती है, तो डिप्रेशन जहाँ बहुत उदास रहता है व्यक्ति, वहीं मेनिया में बहुत ज़्यादा खुश रहता है, एपिसोड्स आते हैं। इसी के साथ एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है जिसे कहते हैं पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको डिस्थाइमिया नाम भी देते हैं। इसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहता है पर उसकी उदासी बहुत गंभीर स्तर तक अक्सर नहीं पहुंच पाती, आम तौर पे तो नहीं पहुंचती, पर किसी-किसी केस में पहुंच जाती है। तो इस तरह के कई सारे रूप हैं जो अक्सर अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह व्यक्ति का तो स्वभाव ही ऐसा है, या ये व्यक्ति थोड़ा मूडी हो गया है, या ये व्यक्ति किसी भी चीज़ को एन्जॉय नहीं करता, इसका टेम्परामेंट ही ऐसा है। और डिस्थाइमिया के मामले में तो खासकर ऐसा होता है, इंट्रोवर्ट समझ लिया जाता है उन्हें, उनकी पर्सनैलिटी का टाइप समझ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। वो एक बीमारी का भी रूप हो सकता है। तो डिप्रेशन जो है, सभी मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर ऐसा ही मानते हैं और ऐसा ही देखने में आता है और ऐसा ही समझा जाता है कि डिप्रेशन एक बीमारी है और इसका इलाज किया जा सकता है, इसका इलाज संभव है और ये एक रियल बीमारी है, वास्तव में होने वाली बीमारी है ये, इलनेस है ये। बहुत ही ज़्यादा इसको हल्के में लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है। जैसा कि अभी बताया पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, ये बड़ा हैरान करने वाला है कि आम तौर पे तो बहुत से डिप्रेशन के पेशेंट इलाज ले लेते हैं, हालाँकि इस पर जागरूकता बहुत कम है और भारत जैसे देश में तो बहुत ही कम है। पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कम रिकॉग्नाइज़ की जाती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी कई बार आइडेंटिफ़ाई नहीं की जा पाती है और ऐसा देखने में आता है कि करीब-करीब केवल 15% 10 से 15% महिलाओं को ही, जिन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, उनमें से केवल 15% महिलाओं को ही इलाज मिल पाता है। तो यहाँ देखा जा सकता है कि कितना कम आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कई मामलों में डिप्रेशन, कितना कम डायग्नोसिस मिल पाता है इसको और इस वजह से इलाज भी नहीं हो पाता। तो एक तरफ तो डिप्रेशन की ही जागरूकता बहुत कम है और ऊपर से जो अलग-अलग रूप हैं डिप्रेशन के, उसका तो कहना ही अलग है।
वो तो और भी मुश्किल होता है। तो जैसे सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, उस तरीके से अब ये अगर हम देखें कि डिप्रेशन जिसको जाना ही नहीं जाता है, उसके अलग-अलग रूप, अलग-अलग टाइप्स के बारे में तो और भी कम ज्ञान है। ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग तरीके से डिप्रेशन के शिकार होते होंगे और उनको हम डायग्नोज ही नहीं कर पाते, पहचान ही नहीं पाते। इसी के साथ ऐसा भी अक्सर होता है कि कई बार कुछ मेडिकल इलनेसेस होती हैं, जैसे कि बड़ा कॉमन है, हार्ट अटैक होने के बाद कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। वो भी कई बार ट्रीट नहीं हो पाता, उसकी भी कई बार पहचान नहीं हो पाती। और ये तो बहुत कॉमन है कि बहुत सारे लोग जो बहुत सीवियर मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरते हैं, जैसे बीमारी के थ्रू गुजरे, इलाज के थ्रू गुजरे, किसी तरीके की सर्जरी के थ्रू गुजरे, उनमें तो और भी ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी पकड़ लेती है उनको। या तो इलाज के दौरान ही पकड़ लेती है या इलाज होने के कुछ समय के बाद इनको डिप्रेशन की बीमारी पकड़ लेती है। और उन मामलों में तो और भी मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफ़ाई करना, वहाँ तो और भी ज़्यादा अनडायग्नोस्ड रह जाती है बीमारी। इलाज तो हो ही नहीं पाता। जब डायग्नोज़ नहीं होगी, पकड़ में नहीं आएगी तो इलाज कहाँ से होगा? वहाँ पर भी यही मान लिया जाता है कि बीमार हुए थे, अभी ये परेशान हैं क्योंकि इनका बीमारी से निकल के आए हैं, थोड़ा समय से ये उदास रहने लगे हैं क्योंकि इनको बीमारी से कुछ लॉस हुआ है या बीमारी से थोड़ा कमज़ोर महसूस करने लगे हैं खुद को। इस वजह से ऐसा मान लिया जाता है कि ये तो एक आम घटना है, आम-सा अनुभव है, ये इससे गुज़र रहे हैं, थोड़े समय बाद तो इससे बाहर आ ही जाएँगे। तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं बेसिकली? कि ये लोग जो ऑलरेडी बहुत ही फैटल इलनेस मतलब बहुत ही जानलेवा बीमारी से निकल के आए हैं, बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं और कई लोग तो बहुत गंभीर हालत से निकल कर आते हैं, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन से निकल कर आते हैं, वो फिर एक नई बीमारी में घिर जाते हैं जो उतनी ही ज़्यादा जानलेवा है। क्योंकि वहाँ भी कई तरीके की सुसाइडल थॉट उनके मन में आ सकती हैं। क्योंकि उस बीमारी की वजह से भी मतलब डिप्रेशन की वजह से भी उनके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक ख़्याल और नकारात्मक भावनाएँ दिमाग में बन सकती हैं और मरने के ख़्याल आ सकते हैं और हो भी सकता है कि उनमें से बहुत से लोग शायद जीने की इच्छा ही छोड़ दें, जीने का मन ही ना करे उनका और सुसाइड भी कर लें। कई शोधों में ऐसा देखा भी गया है कि हार्ट अटैक के कुछ समय बाद अक्सर लोगों में किसी न किसी तरीके का सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर मतलब खुद को नुकसान पहुँचाने वाला बिहेवियर बढ़ भी जाता है। और ये उन लोगों में और भी ज़्यादा होता है जिनमें पहले कभी कोई हिस्ट्री रही होती है डिप्रेशन की। तो हार्ट अटैक हो गया या कोई और लंग्स, किडनी, हड्डियों की, आँखों की, किसी और तरह की बीमारी हो गई, कोई डिसेबिलिटी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इन सब के बाद संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं डिप्रेशन की। और अक्सर इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है ये सोच के कि बीमारी के बाद कोई व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो थोड़ा उदास और थोड़ा परेशान और थोड़ा तनावग्रस्त तो होता ही है। ये सामान्य तनाव नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यह व्यक्ति उससे अपने आप आसानी से बाहर आ जाए या वो थोड़े समय बाद इस बीमारी से जब उबर जाए, बाहर आ जाए, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स की वजह से जब वो निकल आए, तो शायद वो डिप्रेशन से भी बाहर आ जाएगा, ऐसा मान लिया जाए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इस बीमारी के प्रभावों से तो वह व्यक्ति बाहर आ जाए, पर डिप्रेशन में और ज़्यादा घिरता जाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ना ही केवल अपने सेहत के संबंध में जबकि और जीवन के दूसरे पहलुओं के संबंध में भी अपनी लाइफ़ में दोबारा से एंगेज होने की ज़रूरत होती है। तो हमने इस वीडियो में समझा, देखा, जाना कि सैडनेस और डिप्रेशन, उदासी और अवसाद एक चीज़ नहीं होती। उदासी एक भावना है, इमोशन है, फीलिंग है, जो नॉर्मल है बहुत। डिप्रेशन एक बीमारी है। ये भी सामान्य तौर पे होती है, आम तौर पे बहुत लोगों में पाई जाती है। पर यह एक बीमारी है और इसे बीमारी की तरह समझा जाना ज़रूरी है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी के प्रति हम और ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा सतर्क हों, कि ये हमारे आस-पास किसी को भी कभी भी हो सकती है और इसका स्तर हमारे चाहने या ना चाहने, हमारे जानने या ना जानने के उल्टे बहुत गंभीर हो सकता है। जिसका शायद हमें कभी पता भी ना चले, जिसका हम अंदाज़ा भी ना लगा पाएँ। क्योंकि डिप्रेशन एक साइलेंट बीमारी है, ये अंदर ही अंदर व्यक्ति को खाई जाएगी और हमें शायद पता भी नहीं चलेगा। और कुछ जागरूकता के पहलू मैं आगे किसी और वीडियो में शेयर करूँगा, इन पर और दोबारा कभी चर्चा करूँगा। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है, वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और वह भी इसका लाभ ले पाएँगे।
इस वीडियो में जो जानकारी है वह और लोगों को भी मिल पाएगी क्योंकि यूट्यूब आपके सब्सक्रिप्शन से और बहुत से लोगों को यह वीडियो अपने आप पहुँचा देता है। धन्यवाद।